हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस चैप्टर में चॉइस में हम आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के इंडिफरेंस कर्व पर कैसे ऑप्टिमम पॉइंट हम अचीव कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट लेट्स टेक अ केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ओके, सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में लेट्स प्लॉट इंडिफरेंस कर्व। ये मैंने अभी आईसी प्लॉट किया। इंडिफरेंस कर्व में आईसी एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन करते हैं। लेट्स मेक आईसी का मैप। आईसी 1 है, आईसी 2 है, ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व लाइक दिस। और सपोज करते हैं आईसी का जो यूटिलिटी फंक्शन है इट इज समथिंग लाइक दिस, से x1 प्लस x2। ठीक है, अगर x1 प्लस x2 आईसी का स्लोप है दैट मीन्स स्लोप यूटिलिटी फंक्शन अगर इस तरीके से डिफाइन है तो स्लोप क्या हो गया, माइनस mu x1 अपॉन mu x2। mu x1 क्या है इस केस में 1 हो जाएगा, mu x2 भी 1 है। स्लोप इज -1 फॉर द इंडिफरेंस कर्व। और अगर मेरे को कंपेयर करना है मेरा ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ लाई करेगा, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सो वी विल टेक केसेस। हम इसमें केसेस क्या बनाएंगे, फर्स्ट केस विल बी सपोज करो बजट लाइन। अब मुझे नहीं पता बजट लाइन जो है उसका स्लोप क्या है, एक्सेप्ट आई नो द px एंड px1 एंड px2। सो px1 x1 प्लस px2 टाइम्स x2 इक्वल्स टू m। ये हमारा बजट लाइन है, करेक्ट। स्लोप ऑफ दिस बजट लाइन इज गिवन बाय माइनस px1 अपॉन px2। ओके, सो अब ये भी हो सकता है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज मोर देन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इक्वल भी हो सकता है, और ये स्लोप लेस देन भी हो सकता है इंडिफरेंस कर्व से। सो हम इसमें डिफरेंट केसेस बनाएंगे एंड देन वी विल आइडेंटिफाई वेयर विल द ऑप्टिमम लाई। ओके, सो आई एम रबिंग दिस पार्ट। केस 1 in which the slope of budget line, suppose slope of budget line minus px upon py, if it is higher than the slope of indifference curve. Okay, slope of indifference क्या कर्व क्या है, -1। इस केस में हमने स्लोप को 1 लिया है। ओके, बजट लाइन का स्लोप अगर ज़्यादा है मीन्स मुझे बजट लाइन को ज़्यादा स्टीपर बनाना पड़ेगा। अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप स्टीपर है तो इट मीन्स दैट लाइन विल बी मोर स्टीपर। सो ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा बजट लाइन। एंड वी हैव मैप ऑफ IC, सो वी हैव अनदर IC लाइक दिस, IC नॉट। ओके, सो गिवन मैप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, गिवन मेरा बजट लाइन इज मोर स्टीपर विच इंडिकेट्स दैट ऑप्टिमम कहाँ लाई करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। If it is the first case that slope of budget line is greater than the slope of indifference curve, right? So here given this budget line optimum क्या यहाँ पर लाई करेगा, ये IC नॉट यूटिलिटी दे रहा है, करेक्ट। बट क्या मैं फर्दर यूटिलिटी को ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ, ये मेरा दूसरा IC हो गया। As long as I can find a point on my indifference curve which is touching my budget line, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑप्टिमम, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो IC2 का यूटिलिटी आई कांट अफोर्ड, बट दिस इज द पॉइंट दैट आई कैन एक्चुअली अफोर्ड गिवन माय बजट लाइन। और यहाँ ऑप्टिमाइज भी कर सकती हूँ, अफोर्ड तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, ये वाला यूटिलिटी लेवल भी अचीव कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम ऑप्टिमाइज करें क्योंकि गिवन बजट लाइन में यहाँ पर यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रही हूँ, करेक्ट। सो सपोज करो ये पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए पर ऑप्टिमम पॉइंट क्या हो गया, यहाँ y एक्सिस पर आपका x कंजम्पशन इज x1 0 है ऑन द y एक्सिस, एंड व्हाट इज x2, x2 विल कम आउट टू बी, अगर आप बजट लाइन में पुट करोगे वैल्यू x2 की, इट इज कमिंग आउट टू बी m अपॉन px2। क्यों, क्योंकि इफ यू राइट ऑन द बजट लाइन इट इज px1 प्लस टाइम्स x1 प्लस px2 टाइम्स x2 इक्वल्स टू m। सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो x1 इक्वल टू 0 and you will get x2 equals to m upon px2। okay, that's your value of x2। तो ऑप्टिमम यहाँ लाई करेगा on the y axis where x1 is 0 and x2 is m upon px2। this is case 1, so you can make a note of it।
This is case 1. Let's talk about case 2. So let's take another case in which second case is the slope of budget line is less than slope of indifference curve. So along with me, try to plot it yourself and find out where will optimum lie. Fine. So x1, x2 here. There is an indifference curve whose slope is larger than the slope of budget line. मतलब कि budget line flatter है, अगर इसका slope कम है, that means we have flatter budget line. Fine. Flat budget line plot करो. So that means slope of budget line is less. ये मैंने budget line plot किया और मेरे पास IC का again map है. ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस का, दिस इज IC1, ये IC2 हो गया, ये मेरे पास IC0 हो गया. फाइन. सो गिवन दिस बजट लाइन, सपोज ये दूसरा एक और IC है. क्वेश्चन इज वेयर एम आई ऑप्टिमाइजिंग. दूसरा केस लिया जिसमें बजट लाइन का स्लोप कम है. सो वी हैव मेड अ मोर फ्लैटर बजट लाइन कंपेयर टू द इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. सो हियर वेयर कैन आई फाइंड द ऑप्टिमम पॉइंट गिवन बजट लाइन. कौन से पॉइंट पर मैं यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रही हूँ? इस पॉइंट पे तो नहीं कर रही, ना इस पॉइंट पे कर रही, क्योंकि मैं बेटर यूटिलिटी लेवल पर पहुँच सकती हूँ बाय ऑप्टिमाइजिंग फर्दर एंड स्टिल अफोर्डेड, क्योंकि मेरा स्टिल पॉइंट बजट लाइन पर लाई करेगा. सो कैन आई से अ पॉइंट लाइक दिस हियर, जहाँ पर मेरा IC1 इज टचिंग द बजट लाइन. यहाँ पर टेंजेंट नहीं है क्योंकि स्लोप IC का ज़्यादा है, बजट लाइन का स्लोप कम है, बट दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट दैट्स अफोर्डेबल. और इंडिफरेंस कर्व पर ये वाला यूटिलिटी लेवल अचीव कर सकते हैं. गिवन दिस बजट लाइन, दिस पॉइंट इज अचीवेबल, राइट. सो दिस पॉइंट विल बी डिफाइंड एज, यहाँ पर x एक्सिस पर पॉइंट है. सो x1 इज गिवन बाय entire expenditure is on just good x. So x1 equals to m by p x1 and x2 is 0. Correct? क्योंकि x2 इस एक्सिस पर पॉइंट x2 is 0 and x1 is m by p x1. So that's your case 2. And let's talk about case 3 here. Okay, in the case 3, if the slope of budget line equals to the slope of indifference curve. So when I am saying that slope of budget line is equal to the slope of indifference curve, that's your budget line, correct? And if difference curve दोनों का slope same है, मतलब कि IC और budget line coincide कर रहा है. So if I have indifference curve, it is also lying here only, same budget line का slope है. I can have map of IC, right? These are this IC0, IC1, IC2, IC3 like this. So again, these are not affordable. IC2 and IC3 per the utility, this is not affordable. This is also affordable है, but why will I choose this point? जब मैं maximize कर सकती हूँ IC1 पर. So on this IC, I can choose any point, right? So budget line पर मेरा कोई भी point optimum point है. All the points, क्योंकि सब पॉइंट पर यूटिलिटी सेम है. यूटिलिटी along this IC1 is constant. Throughout this IC, utility is constant, which means I can pick any point on this budget line. So here optimum, you write here optimum point will lie all the points. So x1 lie करेगा from 0 to m by px1. क्लोज इंटरवल आई एम राइटिंग बिकॉज x1 कहीं से भी लाई कर सकते हैं, 0 से m अपॉन px1 से तक. सिमिलरली x2 कैन लाई फ्रॉम 0 to m अपॉन px2. So all these points are equally optimum points. So these are the 3 cases that you will make. So don't confuse in your book. Basically they are just comparing it with one. We don't usually compare slope of budget line with 1 unless the slope of indifference curve is 1. Indifference curve को मैंने to start with assume किया that utility level is x1 plus x2. तब हम बोल पा रहे कि slope उसका जो है 1 है, -1 है basically. If it is the case, suppose करो indifference curve utility level is given like this. It's 2x1 plus x2. इस केस में क्या होगा, आपका indifference curve का जो slope बनेगा, this will come up as -2.
So already -2 अगर slope है, so basically we are comparing budget line slope with the slope of indifference curve. इस केस में indifference curve का slope -2 है, तो हम budget line का slope -2 से compare करेंगे, right? We don't just write indifference, you comparing slope of budget line with 1 unless you specify that that's the utility function. Fine. Otherwise it's safer to write that you comparing budget line slope with the slope of indifference curve. So better, this is a better representation. All right. So this is about perfect substitute. Let me move on to perfect complements now. That's how we can understand optimum points. Okay, let's move next to perfect complements. Right? So in a perfect complement, let me draw the indifference curve for this x1, x2. This is our indifference curve. Okay, this is IC naught. Say this is IC1. We have L-shaped indifference curve for perfect complements. Now given a budget line, so we have a constant downward sloping budget line with a slope of minus p1 by p2. So where will the optimum lie? That's the question. Given this budget line, optimum will always lie at the minimum point. ये point पर भी यहाँ पर lie कर रहा है, but यहाँ पर utility maximize नहीं कर रहे हैं, right? Where will the utility is maximized? It is at IC1. यहाँ पर I can say it's the point of optimality. अगर मैं different IC भी draw कर दूँ, यहाँ पर it's not affordable, right? So this is the point of optimum. And now what is this point? Let me give a utility function to it. Suppose the utility function is represented like this. Utility of xy is represented like this. It's x1, or let me write here x2 है. So let me write here x1 comma x2. So utility function is x1 plus, sorry. This is minimum of x1 comma x2. Fine. So it's minimum of x1 comma x2. Now here at optimum, we can write here at optimum, this is equal to, these two numbers are equal, so x1 equals to x2, correct? So write down in the budget equation what is px1 dot x1 plus px2 dot x2 equals to m. At optimum your x1 and x2 are equal, so put them equal. I can just replace x1 by x2. So right here x1 कॉमन ले लिया मैंने क्योंकि वो इक्वल है. दिस ब्रैकेट में p x1 plus p x2 equals to m. So what is x1 star? Optimum x1 star is m upon p x1 plus p x2. That's your optimum x1 star, and that's also equal to x2 star. So this remains to be the optimum if that this is a kind of utility function in which minimum of coefficient a x1 b x2 a and b are equal and 1. Okay, in this case that's your optimum. But however, if you change the utility function, let me change the utility function now. If it is utility function here, it is defined like this: x comma y, x2. It is minimum of, suppose go to x1 comma x2. So if this is the kind of utility function given, just take me an example. So here at optimality, this is equal to this number, so 2x1 equals to x2, right? So if in the budget line when you are writing px1 dot x1 plus px2 dot x2 equals to m, so here you will replace x2 with 2x1, right? So let me replace here x2 with 2x1 px2 plus x1 px1 equals to m. Now if I take x1 common now, this is px1 plus 2px2 equals to m. So what we are left with, x1 star optimum is m upon px1 plus 2px2. That is your optimum x1 star, and this is also equal to your so this is not exactly equal, but इसको अगर हम half कर देते हैं, so if I have to compute, this is x1, so if you multiply it with 2 you get x2. So from here if I have to compute x2 star,
this will become 2 times m upon px1 plus 2px2. That's the value of your x2. That's how we will compute. It depends on what kind of a utility function that's given to us, and then we will find out the optimum. So we know that at optimum, if these kind of indifference curve utility function of this number, then you know that at optimum point 2x1 equals to x2, and that's how you can compute the answer. Alright, so this is on perfect substitute and the perfect complements. Now let's talk about further on neutral goods and the bad commodity. Okay, न्यूट्रल गुड में सपोज करो गुड एक्स को मैंने न्यूट्रल लिया है, दैट मीन्स एक्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने से यूटिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यूटिलिटी डज नॉट चेंज. सो किस तरीके का मेरा इक्वेशन ऑफ द बजट ऑफ द यूटिलिटी फंक्शन बनेगा. यूटिलिटी इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ वाई. लेट मी टेक अ लीनियर फंक्शन, इट्स अ फंक्शन ऑफ वाई. सो अगर ये कांस्टेंट नंबर है, से इक्वल टू 4 एनी नंबर, so y equal to that number, so y equal to say 4. This is the kind of representation of a neutral good case in which good x is taken to be a neutral good. So हमें इसमें optimum compute करना है. Given my budget line is a downward sloping curve, ये मेरी budget line plot किया और इसका slope है -p1 by p2, correct? So given this budget line और मेरे पास IC का map है, ये IC1, suppose ये IC2 है, ये मेरे पास दूसरा IC0 है. वेयर विल ऑप्टिमम लाई? इस पॉइंट पे तो लाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं यूटिलिटी. गिवन दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग बजट लाइन, आई एम ऑप्टिमाइजिंग एट अ पॉइंट हियर. सो दिस इज अ पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट, या ये 4 यूनिट ऑफ गुड बाय था, एंड so this is point A. So at point A, where will optimum lie? At point A. So here in the budget line, when you write px1 dot x1 plus px2 dot x2 equals to m, so here we know that your x2 is just equal to m upon px2. Why? Because x1 is 0. So because on the y-axis your x1 is 0, ये वैल्यू को 0 रखोगे, so what will you get x2 as? x2 optimum will be simply m upon px2, and x1 is 0. So this will be the optimum case in case of neutral good अगर good x है. Suppose करो neutral good में I take good y as a neutral good, और utility function is like this. Utility is just dependent on good x. ठीक है, उस केस में हमारा क्या होगा? उस केस में you will have such kind of indifference curve, IC1, IC2, right? बजट लाइन अगर मैंने प्लॉट किया, अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग बजट लाइन, कहाँ ऑप्टिमम लाई करेगा? डिफरेंट IC का मैप है मेरे पास. सो गिवन दिस IC0, IC1, IC2, गिवन दिस बजट लाइन, आई एम ऑप्टिमाइजिंग वेयर? ऑन द x axis. So because at this point you will not stop, you can further maximize utility given this budget line, so you will stop it here. So this is the point of optimality. At this point your x1 is simply equal to m upon px1 and x2 is 0. On the x axis your x2 is 0 and x1 is m by px1. That's about optimum choice under the neutral good. Fine. So one more case let's pick up. Let's take a case of bad commodity. अगर सपोज करो मैंने x को बैड लिया और y is a good commodity. Okay. So if x is bad, utility function किस तरीके का हो गया? y good है मतलब y is adding to the utility minus x. x bad है so x is reducing the utility. Fine. So if you plot the IC for this, we have discussed this already in the previous classes. If x is bad here and y is good commodity here, right, then I have upward sloping IC with utility rising toward the direction of good commodity.
ठीक है. सो इफ आई हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग बजट लाइन, ये मेरा बजट लाइन है. सो कहाँ पर यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है. दिस मीन्स ये IC1 है, सो ये IC2 है, ये सपोज करो IC3 है. यूटिलिटी इज राइजिंग हियर. सो कहाँ मैं ऑप्टिमाइज करूँगी? ये IC4 है. IC4 तो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है एंड आई विल नॉट चूज अ पॉइंट हियर. अगर ये IC0 है, आई विल नॉट चूज अ पॉइंट हियर क्योंकि ये बैड कमोडिटी है. वाई विल आई चूज दिस? ये यूटिलिटी कम हो रही है एक्स को कंजम्पशन करने से. मैक्सिमाइज करनी है मुझे यूटिलिटी, दैट मीन्स मुझे मैक्सिमाइज करना है कंजम्पशन ऑफ वाई. और x 0 होगा और y मैक्सिमम होगा, दैट देन आई विल बी एबल टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी. ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्राफिकली एज वेल, दैट एट दिस पॉइंट वी आर एबल टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी बिकॉज ये सब पॉइंट भी अफोर्डेबल है. बट फर्दर मैं इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ बाय मूविंग फर्दर इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड गुड वाई. और इस पॉइंट पर मैंने देखा ये पॉइंट अफोर्डेबल है और इस पॉइंट पर एंटायर स्पेंडिंग इज ऑन गुड वाई. गुड वाई पर स्पेंडिंग है कितना? m/py and therefore the optimum point will be, optimum point here will be x1 तो 0 हो गया, x commodity consumption is 0 and y is m/py. Okay, that's your optimum of the good y. So this is about the bad commodity. अगर x bad है तो ऐसे ही हम केस ले सकते हैं. You can take a case again in which x is a good commodity and y is a bad commodity. इस केस में यूटिलिटी फंक्शन इस तरीके का बन सकता है x minus y, y minus y because y is a bad commodity. यहाँ पर आप चेक करो सेम केस में ऑप्टिमम, just the direction will reverse, direction will move toward the x axis क्योंकि x good commodity है. इस केस में यार आपका ऑप्टिमम आएगा x1 equals to m/px1 and y equals to 0. That will be your optimum if we have a case in which good y is a bad commodity and x is a good commodity. Fine. So this is about neutrals and bad and we will discuss more on this chapter in the next video. So thank you so much.